दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप सीटेट को बिना कोचिंग के घर पर ही तैयारी के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। इवन क्वालिफाई नहीं, इसमें अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा आप देख रहे हैं कि सीटेट में अच्छा स्कोर कैसे प्राप्त करें। ठीक है, तो आप सोचते होंगे कि हम इस जो एग्ज़ाम है इसे क्लियर क्यों नहीं कर पाते, और जब ये क्यों का दिमाग में क्वेश्चन आता होगा तो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें, और बहुत सारे सवाल हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको उसके उत्तर देने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और मैंने वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताई हैं। और देखिए दोस्तों, वीडियो जो है वो लंबा भी हो सकता है, तो आप इसे साइड में 3 डॉट दिए हैं, उसकी स्पीड बढ़ा के आप 1.5 भी कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, अब आपने ये चीज़ देखी कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें, और भी बहुत सारे सवाल दिमाग में आ रहे होंगे। तो मैं आपका जो जवाब है वो मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले सीटेट आप देखें, उससे पहले मैं आपको सीटेट का इतिहास बता दूं थोड़ा। क्या इतिहास है? देखिए, हमेशा यूपी टेट है या जो भी टेट है वो मांगते हैं कि मार्केट में जितने भी पब्लिकेशन हैं उनकी किताबें लेके आई जाए। ठीक है, लेकिन एक सीटेट एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा पेपर है, ये कभी नहीं कहता कि मार्केट से तुम किताबें खरीद के लाओ। ठीक है, कोई से भी पब्लिकेशन, एक पब्लिकेशन इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में या बीच में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अब मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि मुख्य बातें। तो मुख्य बातें क्या है? मुख्य बातों में ये है कि देखिए, आपको कोई भी काम हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जब तक उसे अच्छी रणनीति के साथ नहीं करेंगे तब तक उस काम में अच्छा प्रदर्शन करना मुश्किल है। ठीक है, इतना तो आप जानते ही हैं। अच्छा, किसी भी काम को हल्के में लेने का मतलब है, अगर आप किसी काम को हल्के में ले रहे हैं तो आपका जो मनोबल है वो अंदर से टूट जाएगा, और आप कहें आपका मन ही नहीं लगेगा उस काम में। ठीक है, तो देखिए, आप नेगेटिव नेगेटिव के शिकार हो जाएंगे। पता है, आप जब सीटेट के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत ही एक सवाल आता है कि अरे सीटेट तो हर साल होता है, साल में 2 बार भी होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, बस टिक लगाना है और 90 तो आ ही जाएंगे। ठीक है, आप दोस्त 90 तो ला सकते हैं, लेकिन अब बात होती है कि मेरिट की। अब बात होगी मेरिट की। ठीक है, कि आप 90 से ज़्यादा कैसे ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आप बने रहिए। मैं आपको एक अच्छी रणनीति, एक सटीक रणनीति बताने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत ही कारगर साबित होगी। ठीक दोस्तों, तो देखिए, आपको यहाँ मैंने कहा है कि सबसे पहले आप, नेगेटिव बात यह है, आप सोचते हो कि हर साल पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बस टिक करना है। और आपको बता दूं कि दिन भर, दिन पर दिन क्या होता है कि संख्या बढ़ती जा रही है। आपको भी पता है कि सीटेट में जो आवेदकों की संख्या है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो सीटेट जो है या सीबीएसई जो है वो ये कदम भी उठा सकते हैं दोस्तों कि पेपर को ऑनलाइन भी करा सकते हैं, पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये डरा नहीं रहा हूँ आपको कि रख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन की तो चर्चा आपको पता ही है कि चल रही है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो पेपर है, अगला जो भी पेपर लगा हुआ है आपका सीटेट का, उसे आपको बस ये सोचना है कि हमारा यही मस्ट पेपर है, यही हमारा फर्स्ट है और यही हमारा लास्ट है। देखिए दोस्तों, जब तक आप अपने अंदर से ज़रूरत फील नहीं करेंगे, अगर आप ये सोच लिया कि मुझे इसी सीटेट की ज़रूरत है, तब आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ, इसी सीटेट को करना है। और कैसे करना है, फिर आप इस वीडियो को भी नहीं देखेंगे, फिर आप चीज़ों को अपने दिमाग से ही लेने लगेंगे कि ऐसे करो ऐसे करो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ लिखा है कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए, और सीटेट के बारे में मैं अच्छे नंबर कैसे लाएं वो बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपको मालूम है कि सीटेट अभी कोरोना की वजह से, ठीक है, तो कोरोना की वजह से जो जुलाई में पेपर था 5 जुलाई का, वो स्थगित कर दिया है। और अब आगे आपका सितंबर लास्ट में भी हो सकता है, अक्टूबर में भी हो सकता है, नवंबर में भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप मान के चलिए कि आपका पेपर सितंबर या अक्टूबर में है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, आपको, अगर आपने बिल्कुल तैयारी स्टार्ट नहीं की है अभी, ठीक है, आपने अगर बिल्कुल तैयारी स्टार्ट नहीं की है, एक और बात बता दूं, अगर आप ये सोचते हैं कि हम बीटीसी या बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या ये हैं वो हैं, तो आप ये गलत सोचते हैं, ये आपका वहम है। दोस्तों, आप चाहे एपियर में हैं या फाइनल पास कर चुके हैं, ये अब सबके लिए वैलिड होगा। ठीक है दोस्तों,
तो अगर आपने अब तक ये तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और मैंने अपने इस चैनल में एक श्रृंखला तैयार की है सीटेट 2020 के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सीटेट में सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। क्या देखना है? सिलेबस देखना है कि किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक और बात बता दूं बहुत ही सटीक, कि जो सीटेट होता है ना दोस्तों, वो अब जितने भी अदर स्टेट के टेट होते हैं, जितने भी शिक्षक भर्ती जो परीक्षाएं होती हैं, उनसे बहुत ही सरल होता है। क्या होता है? उनसे बहुत सरल होता है। और ये व्यवहारिक ज्ञान पर होता है। किस पर? हमारे व्यवहारिक ज्ञान पर होता है। ठीक है दोस्तों, और हमें एज ए टीचर इसके आंसर देने की कोशिश वो देने पड़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इसके आंसर दे रहे हैं, तब आपने अगर ये सोच लिया कि मैं एक टीचर हूँ और मैं टीचर के हिसाब से ही आंसर दूंगा, तब आप इसमें बेहतर बहुत अच्छा कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा कर सकेंगे। चलिए अब मैं आपको पेपर की जानकारी बताता हूँ कि देखिए इस वीडियो में मैंने लेवल फर्स्ट यानी कि प्राइमरी की भी बात की है और जूनियर की भी बात की है कि किस तरीके से प्राइमरी और जूनियर दोनों पेपरों को हल किया जा सकता है और अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सुनिए, देखिए पेपर जो 1 है वो प्राइमरी लेवल का होता है, यानी कि 1 से कक्षा 5 तक होता है। ठीक है, पेपर 1। और जूनियर जो है वो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक होता है। कितने तक? जूनियर लेवल का होता है वो क्लास 6 से क्लास 8 तक होता है। ठीक, आपको पता होगा कि दो पेपर हो गए। अच्छा, मैं प्राइमरी पेपर की बात कर लूँ तो देखिए यहाँ मैंने कर दिया है कि प्राइमरी पेपर। और प्राइमरी पेपर की बात करें तो इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 अंक के ही होते हैं। दोस्तों मैं तेज़ तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो जाए आपके लिए। ठीक है, बस आप सुनते रहिए। इसमें 150 प्रश्न होते हैं और 150 अंक के होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी विषय बता देता हूँ। देखो, बाल विकास होता है 30 अंक का, और भाषा जो होती है एक अनिवार्य, वो होती है हिंदी। ठीक है, और भाषा 2 अनिवार्य जो होती है वो संस्कृत और इंग्लिश होती है। ठीक है, गणित होता है और पर्यावरण अध्ययन होता है। ये किस में होता है? पेपर प्रथम में, यानी कि प्राइमरी लेवल के में 5 सब्जेक्ट होते हैं। बाल विकास, हिंदी, संस्कृत लेंगे या अंग्रेजी, या फिर गणित और पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, ये जो टोटल होता है वो 150 अंक का होता है। कितने का होता है? 150 अंक का। अब ध्यान रखना, देखिए अब मैं जूनियर की बात करता हूँ। जूनियर में दोस्तों, जूनियर लेवल जो होता है वो 6 से 8 तक होता है। कितने तक? 6 से 8 तक। और इसमें बाल विकास और अध्यापन ये 30 नंबर का होता है। भाषा 1 यानी कि अनिवार्य हिंदी, ये 30 अंक की होती है। भाषा 2 हिंदी और वो सॉरी यहाँ अंग्रेजी होगी, सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक है, इंग्लिश या संस्कृत, ये 30 अंक की होती है। सामाजिक विज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, वो 60 नंबर की होती है। देखना, जूनियर की बात कर रहा हूँ, सामाजिक विज्ञान और इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों होती हैं, वो 60 अंक की होती है। और फिर नीचे अब ये जो होती है वो आर साइड वालों के लिए होती है। किसके लिए? आर साइड वालों के लिए होती है। और साइंस साइड वालों के लिए होता है गणित और सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बहुत सामान्य से क्वेश्चन होते हैं। वो मैं इस वीडियो में, वो इस चैनल में मैंने श्रृंखला ही शुरू की है और मैं पूरे फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर की पूरी एकदम सटीक तरीके से तैयारी कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो देखिए अब मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, दो लेवल के पेपर बताए। एक तो प्राइमरी लेवल का बताया और दूसरा जूनियर लेवल का बताया। और फिर हमने देखा और हमने पाया कि जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो इसमें 3 हैं। एक बाल विकास, हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट कॉमन है दोस्तों। और तीनों अगर मैं मिलाता हूँ, ठीक है, अगर तीनों में मिलाता हूँ तो ये बनते हैं 90 अंक के। कितने के? 90 अंक के बनते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 30 अंक का बाल विकास, यहाँ सॉरी गलती हो गई है, या 30 अंक का बाल विकास और 30 अंक की हिंदी और 30 अंक की हिंदी वो संस्कृत या अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, 90 अंक की आपको कॉमन तैयारी हो जाएगी। अगर आप पेपर 1 की तैयारी करते हैं और पेपर 2 की तैयारी करते हैं, तब आपको 90 अंक तो दोनों से तैयार हो रहे हैं। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि सर उसका लेवल अपर हो सकता है। भाई मैं अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ कि लेवल बहुत ही कम अपल होता है। ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा हाई होता है जूनियर का और बहुत ज़्यादा लो होता है। ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये कॉमन ही इसलिए हैं कि इनका जो लेवल है, वही संधि आपको आपके जूनियर में पूछी जाएगी, वही संधि आपको
प्राइमरी में पूछी जाएगी। वही पियाजे का नियम आपको जूनियर में पूछा जाएगा, वही पियाजे का नियम आपको प्राइमरी में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब आपको कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो आपने देखा कि जो 3 सब्जेक्ट हैं कॉमन हमारे, वो 90 नंबर हैं। ठीक है, और 90 नंबर की हम तैयारी, अगर चाहे हम फर्स्ट की करते हैं या सेकंड की करते हैं, दोनों के साथ 90 नंबर की हमारी तैयारी हो रही है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे मैं बात कर लूँ, तब देखिए अगला जो पॉइंट है वो है हमारा क्या पढ़ें। मैंने बताया था ना कि क्या पढ़ें, मैंने बताया कि कैसे पढ़ें। तो मैंने सबसे पहले बताया आपको कि सिलेबस देखें, उसके बाद क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। तो देखिए दोस्तों, सीटेट में अच्छे नंबर लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, 2 चीज़ों की किसकी ज़रूरत है? देखिए, एक तो आपको एनसीईआरटी की बुक की ज़रूरत है। किसकी? एनसीईआरटी की बुक्स की ज़रूरत है। ठीक, दूसरी आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर, यानी कि पिछली बार सीटेट ने जो जो क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चनों की ज़रूरत है, और एनसीईआरटी की बुक्स की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको प्राइमरी के लिए 1 to 5 की ज़रूरत पड़ेगी और जूनियर के लिए 6 to 8 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स की ज़रूरत है। अब आप कह रहे होंगे कि सर एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनमें बहुत बहुत चैप्टर हैं, एक एक किताब में, मान लीजिए क्लास 3rd की जो पर्यावरण है उसमें 22 चैप्टर हैं या और भी जो हैं, तो आप कह रहे होंगे कि सब पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने सीटेट श्रृंखला के नाम से इसमें जो वीडियो स्टार्ट किया है, और सीटेट क्वालिफाई सीटेट के लिए मैंने अपना, कह सकते हैं आप कि एक श्रृंखला स्टार्ट की है, और उसमें मैंने क्या किया है कि सीटेट की वो एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं और जितने भी उसके चैप्टर हैं उसका सारांश देने की कोशिश की है आपको, और सारांश देने की पूरी कोशिश की है, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनाए वो भी मैंने वहीं पे मेंशन करने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, तो आप एनसीईआरटी की टेंशन बिल्कुल ना लें, एनसीईआरटी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी चैनल पर। ठीक है दोस्तों, और आप जब पढ़ेंगे आप तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि हाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, कोई फेक एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जा रही है या अच्छी एनसीईआरटी ऑथेंटिक पढ़ाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एनसीईआरटी और पिछले पेपरों की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ एक चीज़ नोट की है, वो आप बहुत ध्यान से समझना। कुछ लोग क्या होते हैं कि अब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर बताए तो अब क्या करेंगे कि एनसीईआरटी को नहीं पढ़ेंगे, वो प्रीवियस पेपर उठाने लग जाएंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। पहले प्रीवियस पेपर नहीं उठाने, पहले आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है। एनसीईआरटी की किताबें आप जब 50% पढ़ लें, अब 50% पढ़ लें या 70% पढ़ लें, तब आप प्रीवियस पेपर देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, बहुत हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ नोट भी कर दिया कि पिछले पेपरों को आप पहले से नहीं पढ़ेंगे, पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सीटेट जो है, देखिए अब मैंने आपको बताया था ना कि सीटेट जो है वो आपको किसी मार्केट में नहीं बेचता कि मार्केट में जाओ और विभिन्न तरह के पब्लिकेशन मिल रहे हैं उन्हें लेके आओ। नहीं, टेट और भी अदर स्टेट की टेट हैं, वो कहते हैं कि पब्लिकेशन लाओ, लेकिन सीटेट कहता है कि बस एनसीईआरटी पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि सीबीएसई चाहता है दोस्तों कि देखिए, आप जब टीचर बन जाएंगे, एक केंद्रीय टीचर बन जाएंगे, तब आपको सीटेट में जो वो प्राइमरी लेवल में या जूनियर लेवल में पढ़ाएंगे तो आप एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जब आपको एनसीईआरटी के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी तब आप वहाँ क्या पढ़ा लेंगे। इसीलिए जो सीबीएसई है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, हाँ, हम ये कह सकते हैं कि 70% एनसीईआरटी से बनते हैं और भी बनते हैं, तो मुझे वो सब ध्यान में है दोस्तों, आप बस टेंशन मत करिए। ठीक है, तो देखिए, पिछले वर्ष के आप पेपर नहीं लगाने हैं, पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब मैं सब्जेक्ट वाइज बात कर लेता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज में कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, सीडीईपी होती है, यानी कि जो बाल मनोविज्ञान है वो पढ़नी है। उसमें क्या करना है आपको, उसमें एनसीईआरटी मैंने देखा है उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो अब आपको यहाँ अदर राइटर की बुक लेनी होगी। देखिए, जहाँ जहाँ आपको अदर राइटर की बुक की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं बता दूंगा आपको। देखिए, आपको अदर राइटर की एक बुक लेनी है, और इसके जो क्वेश्चन है या और भी क्लास हैं वो हमारे चैनल पर भी मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, सीडीपी की। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं पर्यावरण की, ईवीएस की। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की। तो देखिए दोस्तों, एक रामबाण कह सकते हैं आपकी पर्यावरण में आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है, और आप मान लीजिए 90% चीज़ें एनसीईआरटी से मिलेंगी, 10% एक्स्ट्रा होती हैं, वो मैं आपको इसी वीडियो में इसी चैनल पर बताऊंगा कि कहाँ से कैसे एक्स्ट्रा पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो
तो आप समझ रहे होंगे कि ईवीएस के लिए यानी कि पर्यावरण अध्ययन के लिए एनसीईआरटी की किताब पढ़नी है। अगर प्राइमरी का देना है तो हमें 1 और 2 में, इसमें पर्यावरण की किताब है नहीं, 3, 4, 5 इसकी एनसीईआरटी की किताब पढ़नी है। और उसके बाद जूनियर देना है तो 6 और 7, 8, और इसमें आपको पर्यावरण उसमें होता नहीं है तो आपको साइंस की किताब पढ़नी है, साइंस और मैथ की किताब पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो। चलो आगे बात करते हैं। आगे अब बात आती है हिंदी की। ठीक है, 2 सब्जेक्ट हो गए हमारे, सीडीपी और पर्यावरण। अब बात आती है हिंदी की। हिंदी में क्या पढ़ना है, तो देखिए हिंदी में आपको व्याकरण पूछा जाएगा लगभग 10 नंबर का। ठीक है, 10 नंबर का व्याकरण पूछा जाएगा। उसमें आप पहले से बीटीसी या बीएड में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो आपको घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। आपसे उसके बाद आपको शिक्षण पर फोकस करना है। और शिक्षण दोस्तों, आपको एक बात बताएं कि शिक्षण कोई रटने की चीज़ नहीं होती है। शिक्षण अपने समझ से आता है। ठीक है, हमारे व्यवहारिक ज्ञान से ही जो शिक्षण है वो निकलता है। तो शिक्षण को आप समझेंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपने अगर बीटीसी बीएड किया होगा तो आप बहुत अच्छे से शिक्षण समझ सकेंगे। ठीक है, और शिक्षण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो सीडीपी के हों, चाहे वो आपसे कह सकते हैं पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे मैथ के हों, चाहे ईवीएस के हों, चाहे गणित के जो सीडीपी है किसी के भी हों, मैं इस चैनल पर आपको सब देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब बात करते हैं गणित की, गणित और सामान्य विज्ञान की। तो मैंने आपको बताया कि गणित और सामान्य विज्ञान 6 से 8 तक पूछा जाता है और आपको एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़नी है। क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़नी है। उसमें आपको लगभग 90% चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की। तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। थोड़ा बहुत आपको यहाँ से दोस्तों, यहाँ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ जो है वो बाहर से पढ़ना पड़ता है। एनसीईआरटी में सामाजिक विज्ञान में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने देखे हैं अब तक के, और मैं अपने अनुभव के साथ बता रहा हूँ कि सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चन हैं वो लगभग 80% तो एनसीईआरटी से आते हैं और 20% क्वेश्चन बाहर से आते हैं। और बाहर से आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा आपको कि जो बाहर से क्वेश्चन आते हैं उसी के आधार पर मैं आपको वीडियो बना बना के देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो सामाजिक विज्ञान हो गया, आपको सामाजिक विज्ञान होगी। अच्छा, अगला है जितनी भी एनसीईआरटी और अदर जो भी पढ़ना है उसको वीडियो आप इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। देखिए मैंने आपको क्या कहा, मेरा कहने का मतलब समझिए। मैंने आपको ये बताया कि आपको अगर एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो देखिए मैं एक बात बता दूं कि ई पाठशाला नाम करके एक ऐप आता है। ठीक है, मोबाइल में, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, और उसमें आप एक एक चैप्टर करके पढ़ लीजिए। यदि आपके पास समय नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर हैं उनका जो सारांश है, ठीक है, कम शब्दों में सारांश है और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो हम इस चैनल पर देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो एनसीईआरटी के जो भी चीज़ें हैं वो लाइफ स्कूल ये चैनल है इसी पर मिलेंगी आपको। और सीटेट का फुल कोर्स फ्री में मिलेगा दोस्तों, और पूर्ण रूप से एनसीईआरटी पर आधारित होगा। ये आप जब इस चीज़ को देखेंगे तब आप अनुमान लगाएंगे कि हाँ एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है क्या और कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो रणनीति है वो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। क्या है, ये जो रणनीति है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। ठीक, अच्छा, ये सब हो जाए। देखिए आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने क्या कहते हैं प्रीवियस पेपर भी 50% लगा लिए, और आपने अदर से भी चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद कहोगे कि सर प्रैक्टिस सेट कैसे करें, प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएं। तो देखिए मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो सबसे पहले फिर आप प्रीवियस पेपर उठाइए और प्रीवियस पेपर को फिर से एनालिसिस करिए कि क्वेश्चन किस तरीके से बनना है। ठीक है, उस प्रीवियस पेपर को आप फिर से एनालिसिस करिए, जितने भी पेपर 2011 से 2020 तक के हो चुके हैं उनको एनालिसिस करिए कि किस तरीके से हो रहे हैं। और उसके बाद आप मार्केट से एक प्रैक्टिस सेट किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और पहले आपको क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट में जो लगाना है वो प्रीवियस पेपर ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ वही चीज़ लिखी है कि आप सबसे पहले प्रैक्टिस सेट लगाइए, वो प्रीवियस पेपर लगाइए, उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखिए यदि आप सीटेट के पिछले वर्षों को पेपर लगा लेते हैं उसके बाद अन्य राज्यों के हाँ ये बात में इम्पोर्टेंट है। क्या है, देखिए यदि आप मान लीजिए आपने सीटेट के प्रीवियस पेपर पूरे लगा लिए, ठीक है, सीटेट के पेपर पूरे लगा लिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप जो अन्य राज्यों के टेट होते हैं, ठीक है, टेट के जो पेपर होते हैं अन्य राज्यों के वो पेपर लगाएंगे। और उसमें भी मैंने यहाँ मेंशन किया है दोस्तों
कि रीट का लगाएंगे। पहले सबसे पहले किसका लगाएंगे? रीट, राजस्थान का जो टेट होता है उसका लगाएंगे। उसकी वजह है, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि जो राजस्थान का पेपर है, राजस्थान रहा उत्तराखंड रहा, हालांकि राजस्थान ही रहा, राजस्थान का जो पेपर है वो लगभग लगभग सीटेट से मैच करता है। ठीक है, किससे मैच करता है? तो सीटेट से। तो सीटेट के प्रीवियस पेपर लगाने के बाद आप रीट का पेपर लगाएंगे। ठीक है, रीट के जितने भी पेपर हुए हैं अब तक के वो लगाएंगे। देखिए ये लिखा हुआ है कि राजस्थान का पेपर लगाएंगे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ सीटेट का एक लाइन में खेल ख़त्म करूँ तो मैं यही कहूँगा आपसे कि पिछली वर्ष के पेपर आपको करने हैं और एनसीईआरटी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? एनसीईआरटी पढ़नी है और पिछली वर्ष के पेपर लगाने हैं। ये एक लाइन में सीटेट की कहानी ख़त्म होती है और इसी के आधार पर मैं अपने चैनल पर काम करूँगा और मैं भी मेहनत करूँगा, आप भी मेहनत करिए और फिर देखिए हम अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएंगे। क्वालिफाई करना ही दोस्त हमारा काम नहीं है, हमें तो अच्छे नंबर लेके आने हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो नई शिक्षा नीति आई है, हालांकि मैंने देख लीजिए आप, नई शिक्षा नीति मैंने वीडियो बना दी है, उसमें अभी ये चर्चा नहीं की गई है कि सीटेट या टेट के नंबर जुड़ेंगे, लेकिन जहाँ तक जो सूत्र निकल के आ रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि सीटेट और टेट के नंबर जुड़ेंगे। तो हमें क्वालिफाई नहीं करना है दोस्त, हमें तो अच्छे से अच्छे नंबर लेके आने हैं। ठीक है, तो मैंने एक लाइन में कहानी ख़त्म कर दी है सीटेट की, वो है कि एनसीईआरटी और प्रीवियस पेपर। ठीक है, और एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है वो मैं अपने चैनल पर ही बताऊँगा। ठीक, चलिए अब देखिए हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करो, कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने एक चीज़ लिखी है कि यदि आपको लाइफ गोल पर यकीन और भरोसा है तो चैनल से जुड़ जाएं। देखिए मेरे दोस्त, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो आप चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि अब जितनी भी वीडियो आपको मिलती रहें। देखिए मेरे चैनल पर करंट भी मिल रहा है। ठीक है, आज से सीटेट का जो सीरीज़ है वो भी स्टार्ट होने वाला है और सीटेट के पेपर से पहले पहले मैं आपको पांचों सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो कराने की कोशिश करूंगा और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको लाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको पेपर में जब आप पेपर दें तो आपको हूबहू नहीं तो उसी पर आधारित क्वेश्चन आपको मिले। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेहनत करिए दोस्तों, और आज से ही अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लीजिए कि अब हमारे लिए जो सीटेट आने वाला है वही हमारे लिए लास्ट है और वही हमारे लिए फर्स्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करिए और बने रहिए चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैंने खासकर उन लोगों के लिए बनाया है जो किसी भी तरीके से कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, या मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं प्राइवेट, या किसी भी तरीके से आप उस तरीके से आप उसका एनवायरनमेंट आपको मिल नहीं रहा है कि आप कैसे सीटेट को पास करें। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, यकीन मानिए कि आपको सीटेट से संबंधित हर चीज़ इस चैनल पर मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए जय हिंद, और आगे मैं लेके आऊँगा अगली वीडियो आपके लिए जो सीटेट की फर्स्ट वीडियो होगी। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए चैनल से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।